नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, एक पत्नी को अपने ससुराल में क्या क्या नहीं सहना पड़ता। पत्नी को पति के साथ साथ सास ससुर, देवर, ननद या अन्य रिश्तेदारों की भी सुननी पड़ती है और सबके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन फिर भी कोई भी पत्नी के साथ एडजस्ट नहीं करता, पत्नी को सपोर्ट नहीं करता। पति किसी बात पर अड़ जाए तो पत्नी को ही मानना पड़ता है। सास दहेज को लेकर के या पत्नी के एटीट्यूड को लेकर के या पत्नी के कामकाज को लेकर के पत्नी में नुक्स निकालती ही रहती है, उसे टॉन्ट करती ही रहती है। दोस्तों, इस तरह की बातें पत्नी के मन में घर कर जाती हैं और पत्नी इन सबको अपने ऊपर मानसिक और शारीरिक तौर पर अत्याचार मानने लगती है। लेकिन क्या ये सभी बातें पत्नी को पति और उसके परिवार वालों के अगेंस्ट 498 का केस फाइल करने का एक वैलिड ग्राउंड दे देती हैं? दोस्तों, सेक्शन 498A पत्नी को मौका देता है कि वो पति और ससुराल वालों के अगेंस्ट अपनी पूरी भड़ास निकाल सके, बदले की भावना से उन्हें केस में फंसा करके हरास कर सके और उनसे बदला ले सके। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जहां पर पत्नी के द्वारा ससुराल के 10 लोगों पर 498 का केस फाइल किया गया। दोस्तों, आज जो जजमेंट्स हम डिस्कस करेंगे वो पति पत्नी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में एक पत्नी के द्वारा अपने पति और उसके परिवार वालों के अगेंस्ट 498 की एफआईआर दर्ज कराई गई। दोस्तों, यहाँ पर बताना जरूरी है कि एफआईआर में ससुराल के 10 लोगों को अक्यूज बनाया गया था, जिसमें पति भी शामिल था। अपनी कंप्लेंट में पत्नी के द्वारा बताया गया कि उसकी शादी सन 2014 में हुई थी और शादी के बाद उसे 2 बेटियां भी हुई। शादी के 2 साल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद पति और ससुराल वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। पत्नी ने बताया कि शुरू के 2 साल उसे कोई बच्चा नहीं हुआ, जिस वजह से सास के द्वारा उसे मेंटली और फिजिकली हरास किया जाता था, टॉन्ट किया जाता था। पति और बाकी ससुराल वालों के द्वारा बच्चे के जन्म के समय पर गोल्ड की डिमांड की गई और इसके बाद सास के द्वारा कपड़े और अन्य सामान की डिमांड भी की गई। पत्नी के द्वारा जो भी सोने का सामान लाया गया था वो पत्नी से लेकर के ससुराल के अन्य सदस्य या अन्य रिलेटिव्स को दे दिया गया था। पत्नी ने और भी कई इंसिडेंट्स बताए, एलिगेशन लगाए, जैसे कि उसे रूम में अकेला छोड़ दिया जाता था और पति के द्वारा ये कहा जाता था कि वो किसी और लड़की से शादी कर लेगा, पत्नी को चूहे मारने वाली दवाई देकर उसे मार देगा। दोस्तों, पत्नी का यह भी आरोप था कि उस पर पत्नी की बहन से फोन पर बात करने का प्रेशर बनाया जाता था और जब भी बच्चे बीमार होते थे तो पति बच्चों को अंग्रेजी दवाई यानी कि एलोपैथी की दवाई देता था, जबकि पत्नी आयुर्वेदिक दवाई में बिलीव करती थी। 7 साल तक पति और उसके परिवार वालों ने पत्नी को इतना परेशान किया कि उस टेंशन से पत्नी के पिता की भी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये सब एलिगेशन लगा करके पत्नी के द्वारा पति के परिवार के 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में चालान पेश किया गया। दोस्तों, इसके बाद पति और सभी परिवार के सदस्यों के द्वारा पत्नी की 498 की कंप्लेंट को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन लगाई गई। दोस्तों, हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 10 में से केवल 2 लोगों को छोड़कर किसी के खिलाफ भी कोई भी स्पेसिफिक आरोप नहीं था, यानी कि पत्नी के द्वारा ज्यादातर एलिगेशन बहुत ही जनरल नेचर के थे, जिनमें कि आरोपी के द्वारा क्या ऑफेंस किया गया, किस तरह से पत्नी को तंग किया गया, कोई डेट, कोई टाइम, कोई महीना कहीं कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था। यानी कि केवल 498A के केस में झूठा फंसाने की मंशा से आरोप लगाए गए थे, जिनका कोई भी सर पैर नहीं था, ना ही कोई एविडेंस था। दोस्तों, इसके बाद हाईकोर्ट के द्वारा 498 को लेकर के और पत्नी के रवैये को लेकर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी की गई।
इस केस में हाईकोर्ट का कहना था कि ज्यादातर केसेस में पत्नियों के द्वारा सेक्शन 498 का मिसयूज किया जाता है। पति पत्नी के बीच में जो छोटे मोटे डिफरेंसेस होती हैं, छोटी मोटी नोकझोंक होती हैं, उन्हें बड़ा बनाकर बेवजह से सभी परिवार वालों को हरास करने की मंशा से अननेसेसरी 498 का केस फाइल किया जाता है, जिसे अननेसेसरी कोर्ट के सामने लाया जाता है और पति पत्नी के आपसी डिस्प्यूट को लेकर के बाकी फैमिली मेंबर्स को बेवजह से आरोपी बना दिया जाता है, जबकि उनका किसी भी तरह से पति पत्नी की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं होता। हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि पति पत्नी के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो भी छोटे मोटे होते हैं, लेकिन उन्हें बड़ा चढ़ा करके 498 के दायरे में लाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी के बीच में जो डिफरेंसेस पैदा हुए वो तब हुए जब कोविड के दौरान पत्नी की मां की डेथ हो गई थी, लेकिन क्योंकि उस समय कोविड था और उनका बच्चा भी बहुत छोटा था, जिस वजह से पति ने पत्नी को मां के संस्कार पर जाने से मना कर दिया और पति पत्नी के बीच में इसी बात को लेकर के डिफरेंसेस शुरू हो गए और पत्नी ने अल्टीमेटली इन्हीं सबको बेस बनाकर 498 की झूठी कंप्लेंट फाइल कर दी। दोस्तों, हाईकोर्ट के द्वारा यह भी ऑब्जर्व किया गया कि पति पत्नी मुंबई में रहते थे, जबकि 10 में से 8 आरोपी मुंबई में रहते ही नहीं थे, यानी कि बाकी ससुराल वालों का पति पत्नी की लाइफ में किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं था और वो किसी भी तरह से पत्नी पर क्रूएल्टी नहीं कर सकते थे। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 लैंडमार्क जजमेंट्स को रेफर किया गया। पहली जजमेंट थी कहकशां वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, दूसरी जजमेंट थी राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी और तीसरी जजमेंट थी सुब्बा राव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। दोस्तों, इन तीनों जजमेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह क्लियर किया गया था कि जहां पर किसी भी तरह का कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, आरोपी के द्वारा क्या रोल प्ले किया गया ये नहीं बताया गया है, तो ऐसे में जो भी आरोप हैं वो सामान्य आरोप हैं, जर्नल और ओमनीबस एलिगेशन माने जाएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि जर्नल और ओमनीबस एलिगेशन के बेसिस पर पति या उसके परिवार वालों को 498 का ट्रायल फेस करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि क्रिमिनल ट्रायल जहां पर बाद में पति या उसके परिवार वालों को बरी कर भी दिया जाता है, तो भी वो क्रिमिनल ट्रायल पति और उसके परिवार वालों को बहुत गहरे जख्म देकर जाता है। दोस्तों, इन सभी बातों को देखते हुए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को फॉलो करते हुए हाईकोर्ट के द्वारा 10 में से 8 आरोपियों के खिलाफ 498 के केस को खत्म करने के आदेश दिए और केवल 2 आरोपी जिनके खिलाफ प्रीमा फेसी एविडेंस था, स्पेसिफिक एलिगेशन थे, केवल उनके खिलाफ ही केस चलाने के आदेश दिए गए। तो दोस्तों, इस तरह से ये जजमेंट हमें क्लियर कर देती है कि किस तरह से पत्नियों के द्वारा महिलाओं के द्वारा 498 के सेक्शन को मिसयूज किया जाता है, किस तरह से पत्नी पति उसके परिवार वालों को या अन्य रिश्तेदारों को बेवजह से केवल अपने बदले की भावना से 498 के केस में फंसा देती है और किस तरह से पत्नी छोटी छोटी बातों को लेकर के या छोटी मोटी नोकझोंक को लेकर के उसे बढ़ा चढ़ा करके 498 के दायरे में ले आती है। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।